जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में जो हुआ उसने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और न्यूजीलैंड की टीम को गहरे सदमे में डाल दिया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआती ओवरों में उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। सचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर ने जिम्मेदारी संभाली और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवरों में 208 रन बना डाले, यानी भारत के सामने था 209 रनों का विशाल लक्ष्य। दोस्तों, टी20 क्रिकेट में 200 से ऊपर का स्कोर हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और उस समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला अब कांटे का होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये टीम इंडिया है और सामने थे आक्रामक सोच वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही भारतीय पारी शुरू हुई, मैदान का माहौल ही बदल गया। ओपनिंग से ही भारत ने साफ कर दिया कि आज लक्ष्य का पीछा नहीं किया जाएगा, बल्कि लक्ष्य पर हमला किया जाएगा। और दोस्तों, तभी मैदान में उतरे वो बल्लेबाज जिसने न्यूजीलैंड की सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया, ईशान किशन। ईशान किशन ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद डाले कहां। महज 32 गेंदों में 76 रन, चौकों छक्कों की बारिश और हर शॉट में आत्मविश्वास की झलक। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब ईशान किशन आउट हुए, तब क्रीज पर मौजूद थे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो एक ऐलान था। सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को अपने अंदाज में जवाब दिया। रिवर्स स्वीप, स्कूप शॉट, कवर ड्राइव और सीधे दर्शक दीर्घा में उड़ते छक्के, मानो मैदान पर कोई कलाकार नहीं बल्कि तूफान खेल रहा हो। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 82 रन बनाए और भारत को सिर्फ 15.2 ओवरों में जीत दिला दी। दोस्तों सोचिए, 209 रन का लक्ष्य और 28 गेंद पहले जीत। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये दबदबे का प्रदर्शन था। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और साफ संदेश दे दिया कि इस सीरीज में अब वही नियम चलेगा जो भारत तय करेगा। न्यूजीलैंड की टीम के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी, वहीं भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर था, क्योंकि ये टीम सिर्फ जीत नहीं रही, ये डर पैदा कर रही है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एक नई सोच के साथ खेल रही है, बिना डर, बिना दबाव और पूरी आक्रामकता के साथ। और अब दोस्तों, सबकी नजरें टिकी हैं तीसरे टी20 मुकाबले पर, जहां टीम इंडिया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। कल हुई बैठक में एक बड़ी चर्चा हुई भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर। तो दोस्तों, जैसे ही इस बैठक के बाद तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ, पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में मानो भूचाल आ गया। क्योंकि इस बार बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों के नामों तक सीमित नहीं थे, बल्कि सोच, इरादे और तेवर, तीनों में क्रांतिकारी परिवर्तन साफ झलक रहा था। 4 बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय टीम किसी भी स्थिति में न्यूजीलैंड को राहत देने के मूड में नहीं है। दोस्तों, ये टीम प्रयोग करने के लिए नहीं बनाई गई है। ये टीम सामने वाली टीम को दबाव में झुकाने, तोड़ने और मानसिक रूप से परास्त करने के लिए बनाई गई है। बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेंदबाजी आक्रमण तक और फील्डिंग में चुस्त दुरुस्त योद्धाओं तक, हर विभाग में ऐसे निडर और आक्रामक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी खेमे में डर पैदा कर देते हैं। ये वही टीम है जो गेंद पड़ते ही चौके छक्कों से जवाब दे सकती है और एक छोटी सी चूक पर विकेट झटक कर मैच का रुख पलट सकती है। दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम पर मानसिक दबाव साफ दिखाई देने लगा है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, टीम इंडिया की ये नई प्लेइंग 11 किसी तूफान से कम नहीं है। ये टीम सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि विरोधी टीम के आत्मविश्वास को कुचलने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। हर खिलाड़ी की आंखों में भूख है, हर चेहरे पर आत्मविश्वास है और हर दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य, न्यूजीलैंड को सांस लेने का मौका तक न देना। लेकिन दोस्तों, उससे पहले थोड़ा रुकिए, क्योंकि प्लेइंग 11 जानने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और किस समय से खेला जाएगा। ये मुकाबला 25 जनवरी को इंदौर के बरसरा स्टेडियम में खेला जाना है, जहां पहले से ही क्रिकेट प्रेमियों का जोश चरम पर है। ये वही मैदान है जहां हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर चौके छक्के पर आसमान गूंज उठता है। दोस्तों, इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स जैसे बड़े मंचों पर किया जाएगा, जहां आप हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट का रोमांच सीधे अपने दिल तक महसूस कर पाएंगे। और जब बात भारत और न्यूजीलैंड के आमने सामने के आंकड़ों की आती है, तो इतिहास भी भारतीय टीम के साथ खड़ा दिखाई देता है।
दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में भारत ने स्पष्ट बढ़त बनाई है, जो ये दर्शाता है कि दबाव के क्षणों में भारतीय टीम अक्सर बाजी मारने में सफल रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये साहस, आक्रामकता और सही समय पर लिए गए फैसलों का खेल है। बरसरा स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये पिच संतुलित मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिलता है, जिससे बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज यहाँ टिक गया, आंखें जमा लीं, तो फिर वही बल्लेबाज इस मैदान पर तूफान मचाता हुआ नजर आता है। दोस्तों, भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास हर विभाग में मुकाबला जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में फुर्ती, हर मोर्चे पर टीम इंडिया एक कदम आगे दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यही वजह है कि वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है, जिससे ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ये भारतीय टीम एक नए युग की ओर बढ़ चुकी है। यहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आज़ादी है और हर खिलाड़ी जानता है कि उससे क्या अपेक्षा की जा रही है। यही कारण है कि टीम इंडिया इस समय आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। और दोस्तों, ये तीसरा T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक संदेश है। ये साबित करने का मंच है कि भारतीय टीम अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि दबदबा कायम करने के लिए मैदान में उतरती है। ये जंग होगी इरादों की, ये टकराव होगा साहस का, और जीत उसी की होगी जो ज्यादा भूखा होगा, ज्यादा निडर होगा और आखिरी गेंद तक लड़ने का माद्दा रखेगा। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है उन 11 भूखे शेरों के नाम जानने का, जो मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त करने का दम रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी है उस नई और घातक प्लेइंग 11 की। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो की रफ्तार को और धीमा करते हैं, ताकि हर पल महसूस किया जा सके, हर सांस में रोमांच घुल जाए और मैदान पर उतरने से पहले का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वाइब आपकी आंखों के सामने किसी सिनेमैटिक फ्रेम की तरह खुलने लगे। ये सिर्फ एक मैच की तैयारी नहीं है, ये एक जर्नी, एक स्टेटमेंट और आने वाले समय का साफ मैसेज है। ये नई प्लेइंग 11 किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बने आंकड़ों से नहीं निकली है। ये उन रातों की उपज है जहां रणनीतिकारों ने नींद को कुर्बान किया, उन चर्चाओं का नतीजा है जहां हर खिलाड़ी की माइंडसेट, उसकी टेम्परामेंट और बड़े मैचों में उसकी प्रेजेंस को बारीकी से परखा गया। ये टीम जोश और संतुलन के उस नाजुक धागे पर चलने वाली है जहां एक कदम इधर उधर हुआ नहीं और मैच हाथ से निकल सकता है। लेकिन यही जोखिल इस टीम को खास बनाता है। शुरुआती ओवरों में जब गेंद नहीं होगी, हवा में हल्की नमी होगी और स्टेडियम की रोशनी आंखों में चुभ रही होगी, तब आक्रमण की आग जलने वाली है। ये वो दौर होगा जहां विपक्ष को बताया जाएगा कि आज का दिन आसान नहीं है। बीच के ओवरों में खेल एक चेस बोर्ड की तरह बन जाएगा। हर चाल सोच समझकर, हर रन की कीमत तय होगी और फिर अंतिम ओवरों में ये टीम पूरी तरह रूथलेस मोड में जाएगी, जहां दया या हिचक की कोई जगह नहीं होगी। सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा का नाम आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का आगमन नहीं, ये विपक्षी कप्तान के दिमाग में उठने वाला पहला पैनिक सिग्नल है। अभिषेक आज के दौर में सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वो एक ट्रेंड सेटर हैं। उनकी मौजूदगी ही फील्डिंग साइड को पीछे धकेल देती है। जैसे ही वो क्रीज पर कदम रखते हैं, गेंदबाज को पता होता है कि अब हर गेंद एक परीक्षा है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत है, लेकिन उससे भी ज्यादा है क्लैरिटी। वो जानते हैं कि कौन सा शॉट कब खेलना है। वो रन नहीं गिनते, वो मैच की नैरेटिव लिखते हैं। साल 2025 उनके करियर का वो टर्निंग पॉइंट बनकर आया, जिसने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी एक स्थापित नाम बना दिया। रैंकिंग्स, रिकॉर्ड्स और आंकड़े तो बस कागजी सबूत हैं। असली कहानी तो उनके चेहरे पर दिखने वाला वो ठहराव है जो कहता है, मैं तैयार हूं। उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन का नाम एक अलग ही भाव पैदा करता है। संजू क्रिकेट की उस कविता की तरह हैं जिसे पढ़ते वक्त हर पंक्ति खूबसूरत लगती है, लेकिन हर पंक्ति के पीछे संघर्ष की स्याही भी छुपी होती है। उनकी बल्लेबाजी में एलिगेंस है, टाइमिंग है और ज़रूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज भी। जब संजू फ्लो में होते हैं तो मैदान छोटा लगने लगता है और गेंदबाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं। उनका सफ़र आसान नहीं रहा। तारीफ और तानों, उम्मीदों और सवालों, इन सब के बीच खुद को संतुलित रखना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन यही उतार चढ़ाव उन्हें अंदर से मजबूत बनाते गए। आज संजू सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक मैच्योर परफॉर्मर हैं, जो जानते हैं कि कब जोखिम लेना है और कब टीम के लिए दीवार बनकर खड़ा होना है।
तीसरे क्रम पर ईशान किशन का आना इस कहानी में रिडेम्पशन आर्क जोड़ देता है। वो खिलाड़ी जिसने कम उम्र में शोहरत देखी, फिर उसी तेजी से सवालों के घेरे में भी आया। टीम से बाहर होना, आलोचनाओं का सामना करना, ये सब किसी भी युवा खिलाड़ी के आत्मविश्वास को हिला सकता है। लेकिन ईशान ने हार मानने के बजाय खुद पर काम किया। घरेलू क्रिकेट में उनका पसीना, अभ्यास सत्रों में उनकी भूख, ये सब उनकी वापसी की नींव बना। आज उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना जोश है, लेकिन अब उसके साथ गेम अवेयरनेस भी जुड़ चुकी है। वो जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब पारी को गहराई देना है। ये बदला हुआ ईशान टीम के लिए एक एक्स फैक्टर बन सकता है। इसके बाद क्रीज पर आते हैं सूर्य कुमार यादव, एक ऐसा नाम जो आधुनिक टी20 क्रिकेट की पूरी डेफिनेशन अपने भीतर समेटे हुए है। उनकी बल्लेबाजी किसी टेक्स्ट बुक से नहीं निकली, ये तो कल्पनाओं की उड़ान है। मैदान का हर कोना उनका अपना है और हर गेंद उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी। कप्तान के रूप में भी उनकी सोच उतनी ही मुक्त है जितनी उनके शॉट्स की रेंज। दबाव में भी मुस्कुराना, बड़े मंच पर जिम्मेदारी लेना और टीम को आगे ले जाना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा है। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो खेल की टेम्पो तय करते हैं। उनके रहते विपक्ष कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। मध्य क्रम में अक्षर पटेल का होना इस पूरी कहानी को संतुलन देता है। वो टीम के साइलेंट स्ट्रेंथ हैं। बल्लेबाजी में संयम, गेंदबाजी में नियंत्रण और फील्डिंग में अथक ऊर्जा। अक्षर हर भूमिका में फिट बैठते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं वो टीम के लिए एंकर बन जाते हैं और जब मौका मिलता है तो आक्रमण की चिंगारी भी बन जाते हैं। हार्दिक पांड्या का नाम आते ही खेल का मूड बदल जाता है। साहस, आत्मविश्वास और बड़े क्षणों की यादें अपने आप ताज़ा हो जाती हैं। वो खिलाड़ी जो दबाव में और ज़्यादा खिल उठता है। उनके बल्ले से निकला हर बड़ा शॉट और गेंद से लिया गया हर अहम विकेट विपक्ष के मनोबल पर सीधा असर डालता है। वो मैदान पर सिर्फ खेलते नहीं, वो प्रेजेंस से मैच पर छाप छोड़ते हैं। कुलदीप यादव इस वीडियो में भविष्य की खुशबू लेकर आते हैं। युवा जोश, निडर सोच और मौके को पहचानने की तेज नज़र, ये सब उन्हें अलग बनाता है। कम अवसरों में भी उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ आज के नहीं बल्कि आने वाले कल के खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती का आना मैच को रहस्यमय बना देता है। उनकी गेंदें सिर्फ घूमती नहीं बल्कि सवाल पूछती हैं। बल्लेबाज हर गेंद पर असमंजस में रहता है। ये एक माइंड गेम है जिसमें वरुण अक्सर बाजी मार लेते हैं और ये इनका टैलेंट की आते ही विकेट की छाप छोड़ते हैं और हर बार पहले ही ओवर में विकेट लेना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। जैसा कि आपने दोनों टी20 मैच में देखा होगा कि कैसे ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया और सामने वाली टीम के मंजे हुए बल्लेबाज को सेकंडों में पवेलियन के बाहर भेज दिया। यही इस खिलाड़ी का टैलेंट है। और फिर शिवम दुबे, तेज, आक्रामक और निडर। उनकी आंखों में विकेट लेने की भूख साफ दिखती है। वो विपक्ष को सांस लेने का समय नहीं देते। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जाता है और गलती की संभावना भी। और इन्होंने हमेशा शानदार परफॉर्म करके दिखाया है। जैसा कि बीते हुए दोनों टी20 मैच में ज़बरदस्त और शानदार बॉलिंग कराई जिससे न्यूजीलैंड की टीम दंग रह गई। और दोस्तों इसीलिए इनका भारतीय टीम में जगह मिली है, क्योंकि ये गेंदबाजी और बैटिंग दोनों में आक्रामक पहचान रखते हैं। अब नाम आता है दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का। बुमराह की गेंदें सिर्फ तेज नहीं होती, वे इंटेलिजेंट होती हैं। उनमें प्लानिंग होती है, पेशेंस होता है और बल्लेबाज की कमजोरी को पढ़ने की गहरी समझ होती है। वो जानते हैं कि किस बल्लेबाज को बाहर जाती गेंद से छेड़ना है और किसे अंदर आती यॉर्कर से जकड़ना है। नई गेंद से मूवमेंट निकालना हो, मिडिल ओवर्स में रिदम तोड़नी हो या डेथ ओवर्स में मैच को फ्रीज कर देना हो, बुमराह हर फेज में खुद को एलीट क्लास का गेंदबाज साबित करते हैं। उनकी यॉर्कर आज भी क्रिकेट की सबसे फियर्ड डिलीवरीज में गिनी जाती है। वो सिर्फ परफेक्ट लेंथ पर नहीं गिरती बल्कि आखिरी क्षण में इतनी लेट डिप करती है कि बल्लेबाज का बैलेंस ही बिगड़ जाता है। बड़े बड़े फिनिशर्स जिनके नाम से गेंदबाज घबराते हैं, बुमराह के सामने आकर डिफेंसिव हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। वो बल्लेबाज के माइंडसेट को बदल देते हैं। बड़े मुकाबलों में बुमराह और भी खतरनाक हो जाते हैं। जहां दबाव कई खिलाड़ियों को जकड़ लेता है, वहीं बुमराह और ज्यादा काम दिखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही अश्योरेंस होती है, मानो वो कह रहे हों दिस इज माई मोमेंट। कई बार ऐसा लगता है कि मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन जैसे ही बुमराह गेंद थामते हैं, कहानी फिर से लिखी जाने लगती है। उनकी मौजूदगी पूरी टीम के लिए एक इमोशनल शील्ड की तरह होती है। और फिर इस कहानी में प्रवेश करते हैं अर्शदीप सिंह, नई पीढ़ी की उस सोच के साथ जो डर से नहीं विश्वास से चलती है। अर्शदीप सिर्फ युवा गेंदबाज नहीं है, वो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। बाएं हाथ का ये तेज गेंदबाज अपनी एंगल और स्विंग से बल्लेबाज को लगातार असहज करता रहता है। उनकी गेंदबाजी में दिखावा नहीं लेकिन इम्पैक्ट जरूर होता है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंट्रोल अंडर प्रेशर है।
नई गेंद से वो हवा में सवाल खड़े करते हैं, क्या गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। और जैसे ही बल्लेबाज जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, गलती हो जाती है। डेथ ओवर्स में उनका रोल और भी अहम हो जाता है। जहां हाथ कांप सकते हैं, वहीं अर्शदीप की लाइन लेंथ और क्लियरर हो जाती है। उनकी स्लोअर बॉल्स डिसेप्शन से भरी होती हैं और यॉर्कर में हंगर साफ दिखती है। उनका सफ़र आसान नहीं रहा। आलोचनाएं आईं, गलतियां हुईं, कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आए जब आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन हर सेटबैक के बाद अर्शदीप और मजबूत होकर लौटे। यही स्ट्रगल उन्हें मेंटली टफ बनाता गया। आज उनकी आंखों में सिर्फ सपना नहीं, बल्कि बिलीव दिखाई देता है। बिलीव कि वो किसी भी स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। जब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह एक साथ मैदान पर होते हैं, तो ये सिर्फ एक बॉलिंग अटैक नहीं रहता, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन जाता है। एक तरफ एक्सपीरियंस, क्लास और सर्जिकल प्रिसिजन, तो दूसरी तरफ यूथ, करेज और फियरलेस एग्जीक्यूशन। ये कॉम्बिनेशन विपक्ष को लगातार सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ हमला करें और किससे बचें। इस तरह ये पूरी टीम सिर्फ 11 नामों का समूह नहीं रह जाती, ये एक जीवित कहानी बन जाती है, जहां हर खिलाड़ी का अपना किरदार है, हर किरदार का अपना संघर्ष है और हर संघर्ष का एक मकसद है। ये प्लेइंग 11 मैदान पर उतरते समय सिर्फ जर्सी नहीं पहनती, ये अपने साथ उम्मीदें, जुनून, विश्वास और भारतीय क्रिकेट की नई आइडेंटिटी लेकर उतरती है। और जैसे ही पहला गेंद डाली जाएगी, ये कहानी शब्दों से निकलकर इतिहास के पन्नों में लिखी जाने लगेगी।